व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले मस्त मजेदार मीम्स, मोए मोए मीम्स होंगे, नेशनलिस्ट मीम्स होंगे, थग लाइफ भी होगी इसके अंदर। तो करते हैं साथ में एंजॉय, थोड़ा बहुत रोस्ट भी होगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। 1 2 3 गो। जब हनुमान पहाड़ उठा सकते हैं तो लंका को भी उठा लाते। अगर उठा नहीं सकते तो थोड़ी भारत की तरफ खिसका देते, पुल नहीं बनाना पड़ता। भाई देख, आजा। जब इसके माँ बाप बिना शादी करे इसको पैदा कर सकते थे तो काहे को शादी की? एक रात मिल लेते भाई से, कम शादी का खर्चा तो बच जाता और टाइम भी बच जाता। तू नीले कबूतर। बात तो सही है, ये बात भी सही है। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी भाई बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिखकर अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। ये लो अम्मी का कॉल है, बात कर लो। अरे हम क्या करेंगे? सलाम करना, पूछेंगे कैसे हो, बोल देना अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? अबादुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। असादुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। राम राम भाई साहब। मैंने पटाई तेरी छोरी कर ले, नीरज चोपड़ा तुझा अपना मंदिर पूजा पाठ कर, मुझे ठीक है। ये राम की बात कर रहे हैं, कितने वेद है? भैया मैं पंडित नहीं हूँ, मैं यादव हूँ। एक्सपोज्ड। अब ये भजन गा रही थी। अरे सुनिए, हमने अब तक ना, अब मैं एक दो भजन सुना देता हूँ। हमने अब तक शांति का भजन सुना के दिखाया था कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया, और अगर दिखा दिया ना कि धमक चलत रामचंद्र हलकत लंकनिया, तो ऐसे ऐसे कितने लंकाधिपति जाके बर्बाद हो जाएंगे। ये भी सुन लीजिए, अभी बर्बाद होने। आई एम अ वर्शिपिंग ब्राह्मण, ठीक है। चौर ब्राह्मण, आई एम हिंदुस्तानी, ठीक है। और मैं चौर से ब्राह्मण हूँ, ये कह रहे हैं ना। अरे एक सेकंड, और ये कह रही है ना कि मैं बर्बाद होने को तैयार हूँ। तो लो, एक ब्राह्मण का श्राप है, तुम बर्बाद हो जाओ। अगर कांग्रेस आई तो मेरी बहनों आपको 25 रुपए हर महीने मिलेंगे। मोटी जान मोटा पैसा, दिखा दो कोई मारे जैसा, कोई चिल्लावे पैसा। मोटी जान मोटा पैसा, दिखा दो कोई। कश्मीरी जो है इंडिया के, वो राम मंदिर के लिए बड़े ही जोशो खरोश से, खुशी से जा रहे हैं। क्या समझती हैं? हम तो कहते हैं भाई कश्मीरी वहाँ खुश नहीं है। क्या कश्मीरी भूल गए हैं जो उन पर जुल्म हुआ है? कश्मीरियों को याद नहीं, उनके बच्चे किस तरह कत्ल में हैं, उनके नौजवान कैसे कत्ल में हैं, वो ये सब कुछ कैसे भूल सकते हैं? और इस्लाम में कहाँ हुक्म है कि मंदिर बनाया जाए? इस्लाम में हुक्म है इनकी दरगाह को बाइकआउट करना चाहिए, बल्कि नारेबाजी करनी चाहिए इनके खिलाफ। गारत होती है, कहते हैं जी को हो बंदे मातरम, ठीक है। अगर मुसलमान नहीं कहता तो उसको कत्ल कर दिया जाता है। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं हो रहा। तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? वहाँ के लोग ये मानते ही नहीं, वो कहते हैं भाई हम खुश हैं, मोदी आया, हमें बहुत ज्यादा उसने अच्छी सहूलियात दिया। ये मुसलमान में जरूरत नहीं है बोलने की ना, वो बोल नहीं सकते। भाग यहाँ से। मोदी जी अगर तीसरी टर्म आते हैं तो देश का संविधान खतरे में आएगा। उद्धव जी इतना कहते हैं कि देश का प्रजातंत्र भी खतरे में है। ये बाला साहब ठाकरे की विरासत से अपने को क्यों अलग कर देते हैं? मुझे याद है, कोई जाके चेक कर सकता है। बाला साहब ठाकरे जी का इंटरव्यू था 90 के दशक में। पत्रकार उनसे पूछता है कि आप पे आरोप है कि आप हिंदूवादी नेता हैं। तो बाला साहब ठाकरे कहते हैं कि आरोप गलत है, मैं हिंदूवादी नेता नहीं हूं, मैं कट्टर हिंदूवादी नेता हूं। तो छत्रपति शिवाजी के महाराज की विरासत का दावा करने वाली वो पार्टी, जिस छत्रपति शिवाजी के लिए लिखा गया राखी हिंदुवानी हिंदुआन का तिलक राख्यो स्मृति पुराण राखी वेद धुनि सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवार राख्यो दूनी में, जिन्होंने दिल्ली दल को दबा कर अपना दुगना स्टेटस बना के रखा, आज इटली दल से इतना दब गए कि गोमूत्र को मजाक का मुद्दा बना लिए। तो बाला साहब ठाकरे की विरासत से तो खुद ही छूट गए। सही नहीं है। जाटों को देखिए, कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा, ब्रज के क्षेत्र में उनकी रियासतों पर, उनकी जमींदारियों पर हमले किए, अकबर की कब्र मार खा ली, पीछे हट गए, फिर भी तैनात रहे। और जब दांव लगा, अकबर की कब्र खोद के, सिकंदरा में जो कब्र है उसके कब्र में शौचालय बना दिया। 3 महीने तक टॉयलेट बना रहा। क्या बात कर रहे हैं? और उसकी कब्र खोद के उसमें हाथते रहे। ले भैया, अकबर तो कह रहा हूँ क्यों आया? से कहते हैं, ध्यान रहे। और यहाँ पर ऐसे ऐसे उल्लू के पट्टे हैं जिन्होंने अकबर महान था किताबें लिखी हैं, अकबर महान उसमें डाला है। कैसे पढ़ा? स्कूल है, सारा इतिहास में बकवास करने वाला है उसका काम।
मूवी तक इस बीच एक दिलचस्प खबर आपको बता दें, यूपी से ये खबर आ रही है। यूपी के रामपुर में बीती रात से पुलिस की नींद गायब है। आप सोच रहे होंगे हो सकता है बड़ी डकैती हुई हो या फिर कोई बहुत बड़ी घटना हो गई हो। बता दें दरअसल क्या है वाकया। वो इसलिए क्योंकि यूपी सरकार के मंत्री आजम खान की भैंस चोरी हो गई है। अब मामला मंत्री जी से जुड़ा है। लिहाजा 3 थानों की पुलिस सब काम छोड़कर भैंसों की तलाश में जुट गई है। तस्वीरें आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय की हैं, जहां कल बुलडोजर चला था। जेसीबी की खुदाई के बाद जमीन में दफन मशीन को निकाला गया, जो नगर पालिका की बताई जा रही है। इस मशीन को आज ट्रैक्टर ट्रॉली पर लाद कर कोर्ट ले जाया गया। जबकि मदरसा आलिया लाइब्रेरी में किताबों की चोरी के मामले में भी जौहर विश्वविद्यालय में तलाश की गई। इस दौरान एक दीवार को तोड़ा गया, जिसके पीछे सैकड़ों किताबें दफन थी। आजम खान को 7 साल की सजा हुई है। 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। डूंगरपुर बस्ती केस में सजा का ऐलान कर दिया गया है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने ये सजा आजम खान को सुनाई है। डूंगरपुर बस्ती केस में आजम खान को ये सजा हुई है। मिट्टी में मिला देंगे, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। So you see, that's where the trouble began. Smile. अरे भैया, Smile. that smile. That damn smile. अरे बढ़िया। अल्लाह कभी गलत नहीं हो सकता ना। हाँ? अल्लाह कभी गलत नहीं हो। ये कौन है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अरे अल्लाह वो नहीं करता कोई अल्लाह फल्ला एग्जिस्ट। यह देश श्री राम का है, महादेव का है। उनके अलावा इस पृथ्वी पे विश्व में ब्रह्मांड में कोई एग्जिस्ट नहीं करता। हेलो राहुल सर, आपका भारत की यात्रा करने के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे तो पहली बार हिंदुस्तान को नजदीकी से देखने का मौका मिला। तो आपका भारत के प्रति दृष्टिकोण, आपका पर्सपेक्टिव क्या बना? मेरे दिमाग में एक हिंदुस्तान था। अरे सर, आपका दिमाग ठीक ही था, हिंदुस्तान एक ही है। सारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। खैर, जब आपकी यात्रा शुरू हुई तो लोगों के मन में एक इम्प्रेशन था। हाँ, एक इम्प्रेशन था कि अब राहुल गांधी एक नेता के रूप में उभर के निकलेंगे। यात्रा के दौरान वो इम्प्रेशन कैसा रहा? वो इम्प्रेशन टूटता गया। आपका प्रधानमंत्री बनने का सपना बदलता गया। तो फिर सपना भी बदल गया। तो फिर आप कहाँ पहुँचे? कश्मीर पहुँचा मैं। अच्छा, तो आपकी यात्रा का कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष क्या निकला? रियलाइजेशन ये था कि जिस चीज को मैं हिंदुस्तान मानता था वो एक्चुअली हिंदुस्तान था ही नहीं। पी रखी है क्या? और आपकी इमेजिनेशन का हिंदुस्तान क्या था? अनइन्फॉर्म्ड हिंदुस्तान। ये पहले वाले हिंदुस्तान से बेहतर इन्फॉर्म्ड है। इन्फॉर्म्ड, अनइन्फॉर्म्ड, बेहतर इन्फॉर्म्ड। आपको हिंदुस्तान में कुछ समझ भी है? हिंदुस्तान की समझ नहीं, सुपरफिशियल है। बेटा, भगवान का शुक्र है मत बोलो, क्योंकि भगवान के शुक्र कभी थे नहीं। उनका लाइन है कि अल्लाह का शुक्र है। शुक्र दानवों के गुरु बने इसलिए थे क्योंकि भगवानों ने उनको नकार दिया था। तो हमने क्या किया कि हमने सुना अल्लाह का शुक्र है, कान को बड़ा अच्छा लग रहा है, हमने अल्लाह को चेंज करके भगवान कर दिया। हमने बोला भगवान का शुक्र है। शुक्राचार्य कभी भगवान के नहीं थे। तो अब हमको बताना पड़ेगा अपने नेक्स्ट जनरेशन को कि भगवान की दया है, भगवान की कृपा है, भगवान का शुक्र नहीं है, भगवान का बृहस्पति है। I have said this on occasion that Mr. Gandhi was a British agent, and if it offends somebody, I would like to apologize to absolutely nobody. तो साथियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओ भैया गजब, एक से बढ़कर एक मीम्स थे। वो बताया जो वो थे। भैया मेरे को तो ऐसी सरकार चाहिए जो ये माफिया लोग चलते हैं, इनका सही इलाज करती है। योगी सरकार कर रही है बढ़िया, और इंटरनेशनल लेवल पे जो ड्रामे करते हैं उनका इलाज मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, और हमें ऐसा कैबिनेट चाहिए जिसके अंदर हम अगर देखते हैं तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन हो, एस जयशंकर सर हो। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना मोदी क्या ही पढ़ा लिखा है, भाई मोदी जी के भाषण सुना करो इंग्लिश में भी, हर तरीके से भी। ठीक है, इंसान डिग्री लेता है, हर चीज नॉलेज आती है, लेकिन आज के टाइम पे भी ऐसे लोग होंगे जो डिग्री लेके बैठे हैं लेकिन उनको स्पेलिंग तक नहीं आती होगी। ठीक है, उन्होंने एक्सपीरियंस भी गेन किया है, उन्होंने देखा है ग्राउंड लेवल पे लोगों को क्या चाहिए, और उनके पास समझदारी से भरपूर उनकी टीम भी है। ठीक है, अगर आप देखोगे उसके अंदर ना टीम में आप देखोगे अजीत डोवाल सर हैं, एनएस सिक्योरिटी एडवाइजर हो गए, एस जयशंकर सर हो गए, तो बहुत, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सर है। तो आप देखोगे ना कि ये चीज होती है, तभी एक इंसान डिसीजन तो लेता है, वो फेस हो गया, लेकिन साथ में उसके पास कंसल्टिंग पावर बहुत। इंग्लिश में कोई गाली भी दे रहा हो, भाई यही कूल है, यही बंदा बढ़िया है। भाई वीडियो बढ़िया थी। आपको कौन सा मीम बढ़िया लगा जरूर बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।